आमिरपुर गांव में एक बुद्धू रहता है। बुद्धू के माँ बाप नहीं है। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी नहीं होने के कारण सब उसे बुद्धू कहते हैं। बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान में सबसे पहले सफाई करने लगा। तभी दुकान का मालिक हरीलाल वहाँ आया। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। फिर आज दुकान का सामान कैसे लाए? वो स्पेशल चाय की पत्ती कहाँ मिलती है जहाँ से 3 खतरनाक रास्ते हैं और वो सिर्फ नागेंद्र ही ला सकता है? मालिक, उन रास्तों में कोई और क्यों नहीं जा सकता? अरे तू पागल है क्या? उस गांव के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता नदी की तरफ होकर जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है और तीसरा रास्ता अंगारों से भरा है। फिर नागेंद्र आग में जलता क्यों नहीं है? तू तो सच में बुद्धू ही है। अरे मूर्ख, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है, बाकी 2 से जाना तो उसके बाप के बस की बात भी नहीं है। अच्छा चल, अब जा रहा हूँ और नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना। हरीलाल बुद्धू को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। बुद्धू भी चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वाले लोगों को चाय बेचने लगा। नागेंद्र भी आया और बुद्धू जल्दी से दौड़कर हरीलाल को बुला लाया। अरे बुद्धू भाई, हमारा शेर आया है, इसको एक बढ़िया चाय पिलाओ। बुद्धू नागेंद्र के लिए चाय लेकर जाता है। बोलिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ, तो और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में पैर रखकर चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, अब जाओ और जल्दी से लाओ। और सुनो, ये पता किसी को मत बताना तुम कि कहाँ से और कैसे चाय पत्ती लाते हो। मैं चाय पत्ती तो ले आऊंगा, लेकिन मुझको अब 5,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं। लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा काम चले या ना चले, लेकिन मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। मैं तो डूब जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी है क्या? जिसका काम उसी को साजे। तेरे बस की बात नहीं है ये। तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले ही अपने इस बिजनेस से परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान चलने वाली नहीं है। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। हरीलाल भविष्य के बारे में चिंता करके बहुत परेशान हो गया और वो जमीन पर लेट गया। बुद्धू से अपने मालिक की हालत देखी नहीं जा रही और बुद्धू जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। मैं दिमाग से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं जरूर उस जगह पर जाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक को बिना बताए उस गांव की ओर चल दिया। कुछ घंटे चलने के बाद बुद्धू को 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सीधा जा रहा है, जिस पर नदी है और बहुत ज्यादा पानी है। दूसरा रास्ता बाएं से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू दाएं देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ये हालत नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं नदी तैरकर जाऊंगा। अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है, लेकिन बुद्धू को महसूस होता है कि नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा कि उसके पैरों के नीचे एक रास्ता है। नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर उछल गया और उसने आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू पत्तियों को लेकर वापस आया तो नदी का रास्ता बोल पड़ा। बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की ओर चल दिया। बुद्धू हीरालाल को बिना बताए दुकान से गया था, इसलिए हीरालाल बहुत गुस्से में है और बुद्धू के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ी। बुद्धू को मुस्कुराता देख हीरालाल का गुस्सा और तेज हो गया। कहाँ गया था?
मैं जादुई रास्ते से आपके लिए पत्तियां लाने गया था। बुद्धू ने पत्तियां हीरालाल के हाथ पे रख दी। ये देखकर हीरालाल को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसको बहुत रोना आया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। अधिक पैसे के लालच में नागेंद्र ने अपने पेट पर खुद लात मारी थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर रखना शुरू कर दी। और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास उसने रोक लिया। अरे बुद्धू रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने भोलेपन में नागेंद्र को सारी बात बता दी। अच्छा बेटा, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो, कुछ तो तुम्हारा करना पड़ेगा। नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? अब तू यहीं मर, जंगली जानवर आएगा और तुझे खाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूब गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और फिर रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले लोगों पर ही दया करते हैं। जो चालाकी से हमारा दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय पत्ती ले जाओ और ये 2 मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरा जेवरात से भरे मटके लेकर के हरीलाल के पास पहुंचा। हरीलाल ने 1 महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिससे वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू की भी शादी हो गई। अब बुद्धू भी जादुई रास्ते की मदद से चाय पत्ती लेकर आता है। इसकी वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई।